दूसरा सलातीन बाब 24। उसी के अयाम में शाह बाबल नबूकदनज़र ने चढ़ाई की और यहूयकीन 3 बरस तक उसका खादिम रहा। तब वो फिर कर उससे मुनहरिफ हो गया और खुदावंद ने कश्तियों के दल और आराम के दल और मुआब के दल और बनी अमून के दल उस पर भेजे और यहूदा पर भी भेजे, ताकि उसे जैसा खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया था हलाक कर दे। यकीनन खुदावंद ही के हुक्म से यहूदा पर ये सब कुछ हुआ, ताकि मनस्सी के सब गुनाहों के बाइस जो उसने किए उनको अपनी नज़र से दूर करे, और उन सब बेगुनाहों के खून के बाइस भी जिसे मनस्सी ने बहाया, क्योंकि उसने यरूशलेम को बेगुनाहों के खून से भर दिया था और खुदावंद ने मुआफ़ करना ना चाहा। और यहूयकीम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और यहूयकीम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा यहूयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह मिस्र फिर कभी अपने मुल्क से बाहर ना गया, क्योंकि शाह बाबल ने मिस्र के नाले से दरियाए फरात तक सब कुछ जो शाह मिस्र का था ले लिया था। और यहूयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 बरस का था, और यरूशलेम में उसने 3 महीने सल्तनत की। उसकी माँ का नाम नहुश्ता था, जो यरूशलेमी इलनातन की बेटी थी। और जो उसके बाप ने किया था उसके मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की। उस वक्त शाह बाबल नबूकदनज़र के खादिमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर लिया। और शाह बाबल नबूकदनज़र भी, जब उसके खादिमों ने उस शहर का मुहासरा कर रखा था, वहाँ आया। तब शाह यहूदा यहूयाकीन अपनी माँ और अपने मुलाजिमों और सरदारों और ओहदादारों समेत निकलकर शाह बाबल के पास गया। और शाह बाबल ने अपनी सल्तनत के 8वें बरस उसे गिरफ्तार किया, और वो खुदावंद के घर के सब खजानों और शाही महल के सब खजानों को वहाँ से ले गया, और सोने के सब बर्तनों को जिनको शाह इस्राएल सुलेमान ने खुदावंद की हैकल में बनाया था, उसने काट कर खुदावंद के कलाम के मुताबिक उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो सारे यरूशलेम को और सब सरदारों और सब सूरमाओं को, जो 10,000 आदमी थे, और सब दस्तकारों और लोहारों को असीर करके ले गया। सो वहाँ मुल्क के लोगों में से सिवा कंगालों के और कोई बाकी ना रहा। और यहूयाकीन को वो बाबल ले गया, और बादशाह की माँ और बादशाह की बीवियों और उसके ओहदादारों और मुल्क के रईसों को वो असीर करके यरूशलेम से बाबल को ले गया। और सब ताकतवर आदमियों को जो 7,000 थे, और दस्तकारों और लोहारों को जो 1,000 थे, और सब के सब मजबूत और जंग के लायक थे, शाह बाबल असीर करके बाबल में ले आया। और शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा तो 21 बरस का था, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिब्नाही यर्मिया की बेटी थी। और जो यहूयकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि खुदावंद के गज़ब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हजूर से दूर ही कर दिया, और सिदकिय्याह शाह बाबल से मुनहरिफ हो गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।